आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे अक्सर लोग एसिडिटी या गैस समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह समस्या उन सभी में पाई जाती है जो बार बार तेज पेट दर्द, उल्टी, पेट में भारीपन या खाने के बाद अचानक बढ़ जाने वाली तकलीफ से परेशान रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैनक्रिएटाइटिस यानी अग्न्याशय की सूजन के बारे में। यह बीमारी कभी कभी अचानक शुरू हो जाती है और कभी धीरे धीरे सालों तक बढ़ती रहती है। पैनक्रिएटाइटिस क्या है? पैनक्रिएटाइटिस असल में तब होती है जब हमारे पैंक्रियास के अंदर मौजूद पाचन एंजाइम समय से पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं और पैंक्रियास को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। समझ लीजिए कि जिस एंजाइम का काम खाना पचाना था वही पैंक्रियास को पचाने लगता है। यह स्थिति दो तरह की होती है। एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस जो अचानक तेज और खतरनाक होती है, क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस जो लंबे समय तक चलती है और धीरे धीरे पैंक्रियास को नुकसान पहुंचाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि यह सिर्फ पेट दर्द की बीमारी है, लेकिन असल में यह शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे डाइजेशन, शुगर कंट्रोल और पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को। इसके लक्षण बहुत सामान्य भी दिख सकते हैं और बहुत खतरनाक भी। सबसे आम लक्षण है पेट के ऊपरी हिस्से में तेज जलन वाला दर्द जो अक्सर पीठ तक फैल जाता है। कई मरीज बताते हैं कि उन्हें लगता है जैसे पेट के अंदर आग लगी हुई हो। ये सब उसके लक्षण हैं। उल्टी, जी मिचलाना, बुखार, पेट फूलना, भूख कम होना, वजन का तेजी से कम होना। कुछ मरीजों में ऐसा मल निकलता है जो तैलीय होता है और पानी में तैरता है। इसे हम स्टिएटोरिया कहते हैं, जो दर्शाता है कि खाना ठीक से पच नहीं रहा। अब सवाल यह है कि पैनक्रिएटाइटिस होती क्यों है? इसके सबसे बड़े दो कारण हैं अल्कोहल और गॉलस्टोन्स, पित्त की पथरी। अल्कोहल, नियमित शराब पीने से पैनक्रियास की नलियाएं और कोशिकाएं धीरे धीरे खराब हो जाती हैं, जिससे क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस का खतरा बढ़ता है। गॉलस्टोन्स बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देती हैं और डाइजेस्टिव जूसेस वापस पैनक्रियास में जाकर सूजन शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अन्य कारण भी पैनक्रिएटाइटिस पैदा कर सकते हैं। हाई ट्राइग्लाइसराइड्स, हाई कैल्शियम लेवल्स, कुछ मेडिसिन्स, वायरल इन्फेक्शंस, पैनक्रियास की चोट, ऑटो इम्यून डिजीजेस, जेनेटिक कारण। डायग्नोसिस की बात करें तो डॉक्टर सबसे पहले ब्लड टेस्ट्स करवाते हैं, जिसमें लाइपेस और अमाइलेस मुख्य संकेत देते हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जाता है कि गॉलस्टोन्स हैं या नहीं। गंभीर मामलों में सीटी स्कैन, एमआरआई या एमआरसीपी करवाया जाता है, जिससे पैनक्रियास की एक्चुअल स्थिति, सूजन की मात्रा, डक्ट ब्लॉकेज या सूडोसिस्ट का पता चलता है। कुछ मामलों में ईआरसीपी भी किया जाता है। अगर इस बीमारी को सही समय पर न पहचाना जाए तो कॉम्प्लिकेशंस विकसित हो सकती हैं। पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस, जहां पैनक्रियास का एक हिस्सा मरने लगता है। सूडोसिस्ट, जिसमें फ्लूइड का बड़ा थैला बन जाता है। ऑर्गन फेलियर, इंटरनल ब्लीडिंग, डायबिटीज, मैलन्यूट्रिशन। दोस्तों याद रखिए, किसी भी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। सही इलाज और सही सलाह से आप फिर से एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ब्रह्म होम्योपैथी हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है।